अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स बाय डॉक्टर अक्सा। कैसे हैं आप सब? आई होप एंड आई प्रे आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, मेरी वीडियो का इंतज़ार था कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए और होगा भी। चलें जी, मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही मज़े के बेसिक से और रीज़नेबल से बेसिक किचन टूल्स लेकर, जो हर घर में ज़रूर होते हैं और जहाँ नहीं है वहाँ होने चाहिए। तो जल्दी से परचेज़ कर लीजिएगा, सस्ते सस्ते से और मज़े वाले। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले मैं जस्ट ये आपको क्लीनिंग के लिए एक टिप दे रही हूँ कि आप अपने घर में आप एक तो क्लीनर लेके रख लें। ठीक है, अगर क्लीनर नहीं है तो आप होम मेड क्लीनर बना सकते हैं। मैंने पिछली कई वीडियोस में भी बना के सिखाया है। ठीक है जी। तो उससे ये होगा कि आपका किचन प्यारा तो है ही, साफ़ करने के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए किचन क्लीनर होना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। आपके टूल्स में तो नहीं आता, लेकिन किचन की क्लीनिंग में ये बहुत ज़रूरी होता है। उससे आपकी हर चीज़ होती है वो नीट हो जाती है। चलें जी, सबसे पहला टूल है आपके पास ये। इससे क्या करते हैं, हम चीज़ों को चॉप करते हैं, ग्राइंड करते हैं, छोटे छोटा। आप किसी भी वर्ड में इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ है ये होता है हैंड वाला। ठीक है, हैंड चॉपर मिनी वाला होता है, जो आप कहीं भी कैरी, डिस्पोजेबल कह सकते हो या कुछ भी। उसके बाद आ जाता है लकड़ी में, हम लकड़ी में अपने पास रखते हैं। 3 ये हो गया और 4th है ये वाला मैनुअल चॉपर। ठीक है, ये बहुत ही ऑटोमेटिक सा चॉपर है, बहुत अच्छा है। आप इसको कहीं से भी, कहीं मार्केट से भी, ये मेरे पास विंसन का है, आप इसको कहीं से भी, दराज से या किसी भी जगह से परचेज़ कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी ये होती है कि ये चीज़ों को इतना नाइसली चॉप करता है, क्योंकि बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं उन पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हाथ से कूटा कटाई करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें आपको नहीं करनी पड़ेगी। आप आराम से चीज़ को अंदर डालेंगे और उसके बाद चॉप कर लेंगे, चाहे प्याज हो, टमाटर हो, खीरा हो, एप्पल हो आपके पास, या कोई भी फ्रूट भी क्यों ना हो। ठीक है जी, आप इसमें, और आप इसके अंदर चिकन को भी चॉप कर सकते हैं। ये तो हो गया बेस्ट। चलें जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे। जब भी कोई आपसे कहता है कि हमें 1 कप ये चीज़ चाहिए या 2 कप चीनी चाहिए, 1 कप नमक चाहिए या कोई भी चीज़ चाहिए, तो हम क्या करते हैं, मोस्टली ऐसा होता है, तो हम क्या करते हैं, चम्मच लेते हैं और चीज़ों को भरना शुरू कर देते हैं। फिर हम कहते हैं कम हो गया नमक, चीनी ज़्यादा होगी, चीनी कम होगी, नमक ज़्यादा हो गया। तो उसके लिए हमें यूज़ करने चाहिए मेजरिंग कप्स। इतने सस्ते होते हैं, 350 में, 450 में, 550 में, किसी भी रेंज में आपको ईजिली मार्केट से मिल जाएंगे, लेकिन होने ज़रूर चाहिए। अच्छा, ये बहुत दिखने में भी प्यारे होते हैं और इनका इस्तेमाल भी बहुत प्यारा है। जैसे मुझे अब 1/3 कप ऑफ मुझे चाहिए नमक का, तो मैंने ये लिया है नमक। ये डिफरेंट फॉर्म्स में है, सबसे लार्ज वाला 1 कप है, उससे कम मैं हाफ करके, इसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि कौन से कितना मतलब चीज़ को मेजर कर सकता है। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, आपने इसको ईजिली लेना है, जब आपको कहीं भी ज़रूरत होगी आपने मेजर करना है और इक्वल क्वांटिटी में आपने वो चीज़ यूज़ कर लेनी है। ठीक है, तो आपके लिए हिसाब किताब जो होगा ना नमक मिर्च का, बड़ा आसान हो जाएगा। तो आपके पास ये मस्ट होना चाहिए। मैं इसको क्या करती हूँ, इसका ये बैक हैंडल्स जो है, इसको मैं वेस्ट नहीं करती, इसको अपने पास रखती हूँ। यूज़ करने के बाद उसी में ही अगेन इसको फिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा मुश्किल से होता है, लेकिन इजीली हो जाता है। उसके बाद चीज़ आपकी गुम भी नहीं होती। ठीक है जी, ये हो गया हमारा मेजरिंग कप और हो गया बेस्ट वाला। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट टिप आ जाती है रोटी बनाना। तो रोटी बनाना जो है ना, हमारे घरों में मोस्टली लड़कियों के लिए बहुत ही मुश्किल बना दिया गया है कि रोटी बनानी नहीं आती, शादी नहीं हो सकती। रोटी बनानी नहीं आ सकती, नहीं आती, रिश्ता नहीं आ रहा। रोटी बनानी नहीं आती, ये नहीं हो सकता। रोटी बनानी नहीं आती, लड़की अच्छी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। तो उसके लिए आपको चाहिए ये। ठीक है जी, आपने क्या करना है, बेलना लेना है। ये बेलना है और बेलने के नीचे वाला जो भी है ये वो है, तो मार्केट से इजीली मिल जाता है। तो आपने जो भी मैंने दिखाया ऐसे वाला नहीं लेना, प्लेन वाला आपने लेना है ऐसे वाला, क्योंकि वो आपका फ्लोर पे खिसकेगा बार बार, तो आपकी रोटी की शेप ख़राब हो जाएगी। ये आपका नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे रबर की फॉर्म में हैंडल्स लगे हुए होते हैं। आप इजीली अपनी रोटी लेंगे, ठीक है, उसको आप इसके ऊपर रखेंगे और आराम से बेल लेंगे। जिसको नहीं भी बनानी आती उसकी रोटी भी बन जाएगी, तो आपके सारे मसले हो जाएंगे जस्ट एक ही रोटी बनाने में हल। तो वो किस लिए, जस्ट इस बेलने और मुझे इसका नाम भूल गया है तो इसकी वजह से। तो ये वो टूल है जो आपके पास मस्ट होना चाहिए, ये अपने पास ज़रूर रखा करें और इसको ख़रीदते वक्त एहतियात रखा करें आपको कैसे वाला लेना है और कैसे वाला नहीं लेना। तो ये तो हो गया जी बेस्ट वाला टूल हमारे किचन का, और मस्ट टूल ज़रूर होना चाहिए हर एक के पास। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जब भी बात आती है कटिंग की, तो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं छुरी और हाथ से पकड़ते हैं चीज़ों को और जल्दी से करते हैं स्टार्ट कट करना। उससे क्या होता है कि हमारे जो मतलब थम्स होते हैं ना, यहाँ पे कट लग जाते हैं, तो हम नेक्स्ट काम भी नहीं कर सकते और कई बार हमें बहुत मुश्किल में होते हैं, तो हमें काम करना भी पड़ता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें उसके लिए लेना चाहिए किचन बोर्ड। किचन बोर्ड हर किचन में मस्ट होना चाहिए।
आप इसको किसी भी नाम से पुकार सकते हैं मार्केट में जाके, जिसको नहीं भी पता उसको पता चल जाएगा ये किचन वाला फट्टा मांग रहे हैं जी। तो आपने जा कहना है कि हमें किचन बोर्ड दे दें, हमें कटिंग बोर्ड दे दें, हमें कुछ भी ऐसा दे दें, तो आपको ये ईजिली मार्केट से मिल जाएगा। डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होते हैं। मैं जस्ट अभी मिर्चें काटनी थी, ग्रीन चिल्ली काटनी थी, तो मैं उसके लिए छोटे वाला ले रही हूँ। आप बड़े वाला भी ले सकते हो, कोई भी मार्केट से ईजिली अवेलेबल होगा आप ले सकते हो। तो ये आपके पास मस्ट होना चाहिए। चलें जी, नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी तरफ। हमने क्या करना है, हमने किचन से अपने या फ्रिज से अपने सालन निकाला है, अपनी प्याली डोंगे में जिसमें भी डाला है। डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने चमचा रख देना है और अपने सालन को उठा के आपने ले जाना है वापस। उससे क्या होगा, आपकी शेल्फ़ हो जाएगी गंदी, क्योंकि हमने चमचा इस्तेमाल करने के बाद शेल्फ़ पे रख दिया है, यहाँ प्लेट पास नहीं थी। तो उससे क्या होगा, हमारी शेल्फ़ जो है वो ख़राब हो जाएगी। सालन में हल्दी होती है या बहुत सारी और भी चीज़ें जिसकी वजह से स्टेन जो होता है वो छोड़ जाएगा। सालन हमारी शेल्फ़ पे हमें एक बार क्लीनिंग करने के बाद अगेन करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो आपके पास जो मस्ट हैव टूल में होना चाहिए वो होना चाहिए ये सिलिकॉन की फॉर्म में होल्डर होता है। स्पैचुला वगैरह, चम्मच वगैरह को होल्ड करने के लिए मार्केट से भी मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो आपके पास जैसे दही है, कोई भी चीज़ है विस्क करने वाली है, जिसको आपने विस्क करना है, तो आपके पास विस्कर होना बहुत ज़रूरी है। मैं मोस्टली जब आपके पास चीज़ नहीं है तो आप चम्मच से कर रहे हो या किसी भी चीज़ से कर रहे हो, तो आपके पास जो विस्कर है वो बहुत सारी चीज़ों में काम आ सकता है, ठीक है जी। उसके लिए ये होता है कि आपको विस्कर कौन सा चूज़ करना चाहिए, ये आपके लिए यकीनी बात होनी चाहिए कि हमने ऐसे वाला लेना है या कैसे वाला। तो मैं यूज़ करती हूँ ऐसे वाला, क्योंकि ये विस्कर जो होता है ये मेरी शेल्फ्स को ख़राब नहीं करता, मेरे उस पोट को, बर्तन को ख़राब नहीं करता जिसमें मैंने दही या कोई भी चीज़ ली होती है, क्योंकि इसके लिए मुझे इर्द गिर्द हैंड नहीं घुमाना पड़ता है। मैं जस्ट वन प्लेस पे इसको फिक्स करूँगी और उसको ऐसे मैं प्रेस करना स्टार्ट कर दूँगी, और मेरा दही जो है या रायता है या कोई भी चीज़ है वो क्या होगी, अच्छे से विस्क हो जाएगी। तो आपके पास जो किचन टूल्स में ऐसी चीज़ें मस्ट होनी चाहिए, और उनको आपने किस तरह से ख़रीदना है ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये चीज़ें आपकी किचन की क्लीनिंग में बहुत काम आती हैं। क्लीनिंग को मतलब ख़राब नहीं करती हैं, आपको बार बार क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी और चीज़ों को नीट एंड क्लीन रखेंगी। चलें जी, नेक्स्ट हम जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपने मिर्चें कट की हैं, आपने किचन बोर्ड लिया था, तो जो नई नई बच्चियाँ आई हैं अम्मा जी, आपने उनको छुरी नहीं पकड़ानी, क्योंकि अगर वन टाइम में वो छुरी से मिर्चें कट करेंगी, हाथ कट हो गया तो अगली बार वो किचन में नहीं आएंगी काम करने के लिए। तो उनको कटिंग करने के लिए आप छुरी की बजाय एक अच्छी सी चीज़ दे दो, जैसे कि कट करने के लिए मिलती है सीज़र मार्केट से। तो आप ये वाली सीज़र लो, उनको ये दो, ना उनके हाथों पे लगेंगी मिर्चें, ना कट, ना कुछ भी, और बहाने हो जाएंगे सारे ख़त्म। तो इससे क्या होगा कि वो आराम से किचन में काम करना स्टार्ट कर देंगी, किचन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी। अच्छा जी, मजाक को छोड़ने के बाद बात ये है कि इससे आपकी जो चीज़ें होंगी वो बहुत नाइसली कट होंगी और इक्वल शेप्स में कट होंगी। इससे ये होता है कि इसमें चीज़ें रह जाती हैं, तो इसके साथ ऐसे वाला एक ब्रश मिलता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, आराम से इसको नीट कर सकते हो और उसके बाद वॉश कर सकते हो। आपकी चीज़ें ज़रा भी वेस्ट नहीं होती, ठीक है जी। तो ऐसे वाली सीज़र जो है कहीं भी मार्केट से भी ईज़िली मिल जाएगी, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, जहाँ से आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिले आप वहाँ से परचेज़ कर लीजिएगा। अपनी बेटियों के सारे बहाने ख़त्म कर दीजिएगा। चलिए जी, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वाला टूल कैसा लगा है, और कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा कि कौन सा टूल है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है इनमें, और कौन सा टूल है जो आपके पास नहीं है और आप परचेज़ करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊँगी कि वो आपको कहाँ से ईज़िली मिल सकता है। चलिए जी, चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। जैसे कि रोटी वगैरह पलटने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे वाले बहुत सारे चमचे, कड़छे, बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती हैं हमारे सिलिकॉन में या नॉन स्टिक में, वो क्या होती हैं, आग पे जल जाती हैं, ठीक है। जो आप इसको इस्तेमाल करने के लिए आप लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो। लकड़ी भी एक टाइम पे आके जल ही जाती है, तो आप ले सकते हो स्टील में। स्टील में जो होगा, इसको जस्ट आपने नॉन स्टिक बर्तन पे इस्तेमाल नहीं करना, इसके अलावा आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, और ये आपका बहुत अरसा चलेगा, ये ख़राब नहीं होगा। ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। एक तो इसके साइज़ में इश्यूज़ नहीं होते, क्योंकि ये एक साइज़ में नहीं, बहुत सारे साइज़ में मिल जाता है। ये है स्मॉल में, है वो है लार्ज में, और इसके अलावा आप इसको बारबेक्यू वगैरह उठाने में या बहुत सारी चीज़ों को और भी होल्ड करने के लिए किचन में इस्तेमाल कर सकते हो। आपके बहुत सारे काम जो होते हैं वो इससे आसान हो जाते हैं। मोस्टली चीज़ गर्म होती है, छोटी सी या पक रही होती है, आपको अंदर से होल्ड करनी है, पकड़नी है या उठानी है, तो आप उसके लिए छोटे वाला ऐसे वाला स्पैचुला इस्तेमाल कर सकते हो, और बड़ा वाला आप रोटी के लिए कर सकते हो। ये वाला विस्कर एक और है, जैसे आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसको भी आपको इर्द गिर्द को मूव करना पड़ेगा ज़्यादा। वो वाला जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो था बेस्ट वन, ठीक है जी। चलिए जी, अब चलते हैं अपने छोटे छोटे
चमचों की तरफ, तो जो हमारे पास ज़रूर होने चाहिए। मेरे पास बहुत सारे चम्मच होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, तो मैं उनको भी वेस्ट नहीं करती, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों में अर्जेंटली यूज़ हो ही जाते हैं। तो उनके लिए मैं अलग से एक बास्केट बनाई हुई है, उसमें मैं रख लेती हूँ। तो ऐसे वाले सारे चम्मच आपके पास मस्ट होने चाहिए। बड़े वाला ब्रश होने चाहिए, छोटे वाला ब्रश होना चाहिए। मशीन्स को क्लीन करने के लिए आपके पास प्लास्टिक में ये जैसे पड़ा हुआ है ग्रे में और ऑफ वाइट में, ऐसे वाला चम्मच होना चाहिए, छोटा ब्रश होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे स्पैचुलास होते हैं जो आपको केक मेकिंग में, किचन में या बर्तनों को नीट करने में, आपने खाना वगैरह ख़त्म कर लिया, उसमें थोड़ा बहुत लगा हुआ रह गया है तो आपको निकालना है, तो ये इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा, ये एक शेप में नहीं, बहुत सारी शेप्स में होते हैं, क्योंकि कई बार हम चीज़ों को जस्ट मिक्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस वाले को हम चीज़ों में से खाली करने के लिए बर्तनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास ये बहुत ही ईज़िली सारे अवेलेबल होने चाहिए, मार्केट से आपको ईज़िली मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। इन सब के लिए आप अलग से एक बास्केट बना लें, ताकि ये आपके पास गुम भी ना हो, क्योंकि आपको बार बार परचेज़ नहीं करने हैं, आपको जस्ट वन टाइम ही इनको परचेज़ करना है। जो ये हो गया हमारा लास्ट वाला टूल, लेकिन नॉट लीस्ट। अब चलते हैं हम एक वन मोर टूल की तरफ। वो कौन सा है जी? हमने चलाया है चूल्हा। हमारा बर्तन जो है हमने इस पर रखा था वो हो गया है गर्म, तो हम उसको उठा के अपनी शेल्फ़ में नहीं रखेंगे। अगर वो हुआ नीचे से काला तो हमारी शेल्फ़ हो जाएगी ख़राब, तो हमने उसको अपनी शेल्फ़ पे बिल्कुल भी नहीं रखना। हमने क्या करना है, चूल्हा बंद करना है, अपने बर्तन को, पॉट को या कोई भी चीज़ है जिसको आपने उठाना है, उठाने के बाद अपने इस वाले होल्डर पे रख देना है। ये आपके लाइफ टाइम के होंगे, ये ख़राब नहीं होंगे क्योंकि है स्टील में। तो इसके बाद क्या होगा, ये जब तक ठंडे नहीं हो जाते आप इसको कहीं भी उठा के सर्व कर सकते हो, इसमें रख के आप ले जा सकते हो। चलें जी, लास्ट वन इज़ दैट एंड फाइनली इट्स लास्ट। ये है मेरा पुराने वाला किचन बोर्ड, ठीक है, किचन का फट्टा जो हो गया था ख़राब। आपने क्या करने हैं, ऐसे वाले ख़राब नहीं करने, इसको फेंकना नहीं है आपने, ठीक है, इनको वेस्ट नहीं करना। इनको आप किचन में रख लो, आपकी कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं। क्योंकि जो हमारी मोस्टली चीज़ें होती हैं जो किचन में यूज़ नहीं हो रही होती, जो हमारे जिस बेसिक काम के लिए होती हैं वो ख़त्म हो गया होता है उन पे, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको किचन के बहुत सारे और कामों में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि कटिंग करने के बाद या सब्जियों को वॉश करने के बाद इन पे रख सकते हो, वो ड्राई हो जाएंगी, या बर्तनों को वॉश करने के बाद इन पे रख सकते हो। ऐसे वाला तवा वगैरह जो आपका ख़राब हो जाता है, इसको आप इस्तेमाल में लगा सकते हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपको चीज़ों को दम देने के लिए पुरानी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। आपका जो बर्तन होता है वो चूल्हे पर एडजस्टेबल नहीं हो रहा था, तो आप पुराने तवे को रख के चीज़ों को, राइस को, खाने को या किसी भी चीज़ को आप दम दे सकते हो, मतलब कि भाप में रख सकते हो, ठीक है जी। तो आपने ऐसे तवे जो होते हैं उनको ख़राब नहीं करना, सारी चीज़ों को अपने पास संभाल के रखना है। चलें जी, अगर आपको मेरी किचन के सारे टूल्स और आइडियाज़ पसंद आए हों तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी सी प्रोडक्टिव सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।